Molecular structure of some important compound of the group 13, 14, 15 element। तो ग्रुप 13, 14, 15 एलिमेंट का कुछ important compound का molecular structure। Can you recall which element from the following pair has a higher ionization enthalpy? बोरॉन, थैलियम, नाइट्रोजन, बिस्मथ। कौन सा एलिमेंट जो पेयर से आता है, इस आगे के पेयर से आता है, उसका उनमें से किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है? बोरॉन, थैलियम की नाइट्रोजन, बिस्मथ। Does boron form covalent compound or ionic compound? बोरॉन क्या कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है या आयोनिक कंपाउंड? You have seen in section 9.2 the lighter element of group 13, 14, 15 have higher ionization enthalpy because of smaller atomic radius do not form cation readily। तो यहाँ पे आपने देखा है कि ग्रुप 13, 14, 15 जो है उनका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा रहता है क्योंकि उनका एटॉमिक रेडियस छोटा रहता है और ये कटायन भी फॉर्म नहीं करता है जल्दी। दिस एलिमेंट फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड, ये एलिमेंट कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है। कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैव डेफिनाइट शेप डिस्क्राइब विद हेल्प ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल। कोवलेंट मॉलिक्यूल जो है उनका डेफिनाइट शेप रहता है, बॉन्ड लेंथ भी रहता है, बॉन्ड एंगल भी होता है। Inorganic molecules are often represented by molecular formula indicating their elemental composition। Inorganic molecule जो है वो molecular formula की वजह से represent करता है और ये elemental composition दिखाता है। In the case of covalent inorganic molecule, the reactivity is better understood from their structure। तो covalent inorganic molecule होने की वजह से इनका reactivity ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं इनके स्ट्रक्चर से। In this section we will consider molecular structure of common compound of element of group 13, 14, 15। तो इस सेक्शन में हम सीख सकते हैं कि एलिमेंट का जो कॉमन कंपाउंड है उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है ग्रुप 13, 14, 15 में कंसिडर किया है। बोरॉन ट्राइक्लोराइड BCl3, बोरॉन ट्राइक्लोराइड BCl3 is covalent। बोरॉन ट्राइक्लोराइड कोवलेंट है नेचर में। यह बोरॉन एटम इज sp2 hybridized having one vacant hybridized p orbital। यहाँ पर बोरॉन एटम जो है sp2 hybridized है और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p orbital है। बोरॉन इन बोरॉन ट्राइक्लोराइड हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। बोरॉन जो है बोरॉन ट्राइक्लोराइड में इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। द बोरॉन ट्राइक्लोराइड इज नॉन पोलर trigonal planar molecule as shown। बोरॉन ट्राइक्लोराइड नॉन प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल है। 120 डिग्री, तो ये कोवलेंट है, ऊपर से इनका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, एल्यूमिनियम एटम इज एल्यूमिनियम क्लोराइड इस sp2 हाइब्रिड। एल्यूमिनियम एटम जो एल्यूमिनियम क्लोराइड में sp2 हाइब्रिडाइज है। फिर वन वेकन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें एक वेकन अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 exists as dimer Al2Cl6 formed by overlap of vacant 3d orbital of aluminum with a lone pair of electron chlorine। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एग्जिस्ट करता है डायमर के फॉर्म में Al2Cl6 में फॉर्म होता है 3d ऑर्बिटल का वेकन ओवरलैप। एल्यूमिनियम का जो 3d ऑर्बिटल है ओवरलैप करता है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है उसका जो एम्प्टी 3d ऑर्बिटल ओवरलैप करता है किसके साथ? क्लोरीन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। तो यहाँ पर ऑर्थोबोरिक एसिड है, बोरिक एसिड स्थिर भी होती है। ऑर्थोबोरिक एसिड जो है उसमें सेंट्रल बोरॉन एटम रहता है, 3 OH ग्रुप रहता है। द सॉलिड ऑर्थोबोरिक एसिड हैज लेयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन द ट्राइगोनल प्लेनर
BH3 units are joined together by hydrogen bond। तो सॉलिड ऑर्थोबोरिक एसिड में लेयर्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहता है जहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनार रहता है। BH3 यूनिट का ज्वाइन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। तो ये ऑर्थोबोरिक एसिड है और ये H3BO3 है।